देखो, आज जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे बेरोजगारी की समस्या। हमारे भारतवर्ष में कई प्रकार की समस्याएं हैं, उसमें सबों में प्रमुख जो है वो है बेरोजगारी की समस्या। अब आप समझ रहे होंगे कि बेरोजगारी का मतलब क्या होता है। आप समझ रहे हैं कि बेरोजगारी का मतलब होता है जिसका कोई रोजगार नहीं है, घर में बैठ के जो मक्खी मार रहा है। बेरोजगारी का अर्थ होता है, जिसको हम लोग पहला जो हम लोग को एग्जाम में पूछेगा बेरोजगारी की समस्या में सबसे पहले पूछेगा भूमिका, जिसको हम लोग अर्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अर्थ या भूमिका। बेरोजगारी का अर्थ होता है कि कोई काम नहीं। जिस व्यक्ति या व्यक्ति समुदाय को जब कोई काम नहीं मिलता है और घर में ऐसे ही बैठ करके समय को बिताता है, समय को बर्बाद करता है, समझ गए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बेरोजगारी। बेरोजगारी जिस व्यक्ति या व्यक्ति समुदाय को कोई रोजगार नहीं मिलता है और घर में ऐसे ही समय को गुजारना पड़ता है, घर में ऐसे ही बैठ करके समय को बिताना पड़ता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बेरोजगारी। हमारे भारतवर्ष में कई प्रकार की समस्याएं हैं, उसमें सबसे बड़ी समस्या अगर कहा जाए तो वह समस्या है बेरोजगारी की समस्या। बेरोजगारी का कारण, बेरोजगारी का कारण क्या है? सबसे बड़ा अगर कारण अगर कहते हो बेरोजगारी का, तो बड़े बड़े जो नेता हैं, बड़े बड़े जो लोग हैं, उनका स्वार्थी होना है। चूंकि उन लोगों ने बेरोजगारी को दूर करने के लिए आज तक कोई पहल नहीं किया। समझ गए? जितने भी लोग आए सब स्वार्थपूर्ण अपना उल्लू सीधा करने में लगे रहे, अपना मतलब को पूरा किया, लोगों से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। अब आप समझो कि जितना विभाग खाली है, आप समझ सकते हैं, चाहे आप स्कूल्स को ले लो, चाहे कॉलेज को ले लो, चाहे ब्लॉक को ले लो, चाहे कोर्ट कचहरी के ले लो, हर एवरी डे पूरे देश में, चाहे रेलवे को ले लो, पूरे देश में लोग रिटायर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? वो पद तो खाली हो रहा है, वो पद तो खाली है। अगर उस पद को भरा जाए, अब जैसे आप मान लीजिए कि आपके हाई स्कूल में 2 चपरासी की जरूरत है, मान के आप चलिए कि आपके स्कूल डॉक्टर अम्बेडकर हाई स्कूल में 2 चपरासी की जरूरत है। अब 2 चपरासी की जरूरत है और आप कि यहाँ एक भी चपरासी नहीं है, तो ये पद खाली हो गया कि नहीं? 4th कैटेगरी का जो बहाली है, तो इसमें तो होना चाहिए ना। अभी बताइए कि अभी यहाँ से 2 चपरासी को रिटायर हुए, हम समझते हैं कि 5-7 साल हो गया, और अभी एक ठो यहाँ पर चपरासी नहीं है, जबकि आप लोग जानते हैं कि गर्ल्स और बॉयज़ दोनों का स्कूल है। यहाँ पर एक चपरासी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? वो भी हाई स्कूल में एक चपरासी नहीं है। अब ऐसे ऐसे आप सोच लीजिए कि पूरे झारखंड में, पूरे देश में कितना स्कूल्स और कॉलेज हैं जहाँ पर स्टाफ की कमी है। अगर इसको भरा जाएगा, तो जब भरा जाएगा तो कुछ तो पूर्ति होगा, कुछ तो बेरोजगारी दूर होगी। सरकार जो होती है वो इसको दूर करने का पहल किया ही नहीं। अगर इसको पहल किया जाए, वैकेंसीज अगर निकाली जाए और उसको भरा जाए, रिक्त जो जगह है उसको भरा जाएगा, तो बेरोजगारी दूर होगी, है ना? हाँ, ये बात सच है कि इतनी बड़ी आबादी को रोजगार के क्षेत्र से जोड़ा जाना संभव नहीं है, लेकिन अगर सरकार की पहल हुई, अगर हमारे बड़े बड़े आला लोगों का अगर पहल हुआ, हमारे देश के राजाओं की अगर पहल हुई, तो निश्चित तौर पे कुछ बेरोजगारी पर काबू पाया जा सकता है। इसमें दो राय नहीं है, इसमें किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं है, कुछ बेरोजगारी तो दूर होगी। तो बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण है। दूसरा कारण क्या है कि हमारे देश में, हमारे राज्य में कल कारखाने, उद्योग धंधे जितनी संख्या में होनी चाहिए वो नहीं है। कल कारखाने की भी कमी है, जिसके कारण भी बेरोजगारी है। और अगर आप कह सकते हो
इतनी बड़ी जनसंख्या हमारे देश में, हमारे राज्य में बहुत अधिक जनसंख्या है। आप सोचो, इस वर्ष आप लोग मैट्रिक का एग्ज़ाम लिखोगे, फिर कल इंटर पास करोगे, परसों ग्रेजुएशन बनाओगे, पास करोगे, है ना, अपनी क्वालिफिकेशन पूरी तरह से आप फिनिश करोगे। इसके बाद आप क्या सोचोगे? रोजगार चाहिए, आप भी तो रोजगार खोजोगे, इसीलिए तो पढ़ रहे हो। अब ऐसे ऐसे आप समझ लो कि 20 साल में कितने लोग पढ़ पढ़ के निकल गए पूरे देश में। तो सब पढ़ के तो बैठे ही हुए हैं, कितना का तो एज भी एक्सपायर कर गया, अब उभर नहीं सकते हैं। तो ये सारी समस्या है। तो ये सारी चीज़ों को हम समझेंगे और समझ करके हम बहुत डीप गहराई में जा करके हम लिख सकेंगे। अब है बेरोजगारी का दुष्परिणाम। मैंने शॉर्ट बता रहा हूँ, आप समझ लीजिएगा इसको, आप ज़्यादा समझेंगे। तो पहला कारण मैंने क्या बताया? बड़े बड़े नेता, मंत्री, सरकार, ये सब को क्या है, बेरोजगारी को दूर करने की कोशिश किया नहीं, है ना। सब लोग स्वार्थी हुए, है ना, अपना भरपाई और अपना पूरा करने में लगे रहे। बेरोजगारी को दूर करने की कोशिश की ही नहीं तो जितना विभाग में लोग पहले थे उतना विभाग को आज भी भरा जाएगा तो कुछ बेरोजगारी दूर होगी। और दूसरा कारण मैंने क्या बताया? बढ़ती जनसंख्या, है ना। क्या? तीसरा मैंने क्या बताया? कल कारखाने, उद्योग धंधे की कमी। अब चौथा जो कारण है, मैं बोलता हूं और सब लोग बोलते हैं इस चीज को, भारत में ना शिक्षा प्रणाली में दोष है। अब शिक्षा प्रणाली में क्या दोष है? अब हम पढ़ाते हैं तुमको a+b के होल स्क्वायर, पढ़ते हो a-b के होल स्क्वायर, पढ़ते हो a+b के होल क्यूब। इससे बताओ कि क्या रोजगार इसमें निहित है? बताइए, कोई रोजगार इसमें निहित है? लेकिन अगर इस जगह पे अगर कोई अलग तरह की शिक्षा दी जाती तो लोग पढ़ते और जानते, तो उससे कुछ रोजगार का आसार बनता, कुछ रोजगार होती।